यू कांट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तक आपने ये कोट 1000 बार सुन लिया होगा, लेकिन किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करने का यही एक फॉर्मूला है, यही एक तरीका है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनने का सपना देखते हैं, तब भी ये बात सच है। अब हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स करने से पहले थ्योरी को जान लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी जब आप प्रैक्टिकल्स करने उतरते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स करने उतरते हैं, उससे पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरी की सब्जेक्ट लाइन है बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स या फिर टर्म्स से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। जैसे वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स ट्रेड किए जाते हैं, यानी वेंडर आपको बेचता है और आप उनसे बाय करते हैं। मॉल में ग्रोसरी, कपड़े एक्सेट्रा को बाय एंड सेल किया जाता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर दलाल स्ट्रीट कह ले, ये सारे अलग अलग नाम है स्टॉक मार्केट के। अब हर इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। जैसे अगर आप इंडियन बैंक्स की बात करें तो उसे रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था। सेबी का जो मेन पर्पस है वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड करना है और स्टॉक मार्केट की जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसे ट्रांसपेरेंट रखना है। चलिए, अब स्टॉक मार्केट तो समझ आ गया, अब बात करते हैं एक्सचेंजेस की। इंडिया में बेसिकली 2 एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई, जिस पर ट्रेड्स होते हैं। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में बीएसई और एनएसई ही ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो नेशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं। शायद आपने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम सुना होगा, लेकिन वो एक रीजनल एक्सचेंज था जहां 2013 से कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है और कई सारे ऐसे रीजनल एक्सचेंजेस थे, लेकिन अब बीएसई और एनएसई पर मेजर ट्रेडिंग्स होती हैं। कमिंग बैक टू बीएसई एंड एनएसई, अब आप हर रोज सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट चढ़ा है, आज सेंसेक्स 200 पॉइंट गिर गया। तो आखिर है क्या ये सेंसेक्स? बीएसई पर 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इनमें से जो टॉप 30 कंपनीज हैं उन्हें पिक किया जाता है, जिससे एक इंडेक्स बनता है एंड उस इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। सिमिलरली एनएसई पर अप्रोक्सीमेटली 1600 कंपनीज लिस्टेड है। तो इनमें से जो टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। अब आप पूछेंगे कि इनकी जरूरत क्या है? ये इंडेक्स बेसिकली एक सैंपल की तरह काम करते हैं, क्योंकि आप हर रोज इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी को देख के आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ जाता है, क्योंकि ये कंपनीज टॉप कंपनीज होती हैं, तो मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि इंडियन मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। चलिए अब कुछ और टर्म्स को भी समझ लेते हैं जो आप हर रोज कहीं ना कहीं सुनते हैं। सबसे कॉमन टर्म है बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि मार्केट इज इन द बुल रन, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा बेयर रन इज इन द मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे अगर आपने स्कैम की वेब सीरीज देखी है तो पक्का आपको इन फ्रेजेस का मतलब तो पता ही होगा, बट जस्ट इन केस आपने कुछ मिस कर दिया है तो ये रहा एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपने बुल को देखा है, राइट? बुल जब भी किसी पर अटैक करता है तो वो उस अपोनेंट को अपने हॉर्न्स की हेल्प से नीचे से ऊपर की ओर उछालता है। जब हम बुल मार्केट या बुल रन की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है कि कंपनीज के शेयर प्राइसेस नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड बेयर अपने अपोनेंट को पंजों की हेल्प से ऊपर से अटैक करके नीचे जमीन पर गिरा देता है। बेयर मार्केट मतलब कि शेयर के प्राइसेस ऊपर से धड़ाम नीचे आ रहे हैं, यानी प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में तो हर रोज ना जाने कितनी कंपनीज के शेयर प्राइसेस घटते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो जब तक आप इन स्टॉक मूवमेंट से प्रैक्टिकली एक्सपोज नहीं होते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप जितना जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेड करना शुरू करेंगे, उतने ही जल्दी आप एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे एंड ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाएंगे। अब करना कैसे है?
तो अब भी हमने बात की कि स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑपरेट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली किसी भी आप एक्सचेंज पर जाके यानी बीएससी या एनएसई पर जाके शेयर्स बाय नहीं कर सकते हैं। शेयर्स ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है, जो कि आपके और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह वर्क करता है। तो स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। शेयर्स को खरीदने के लिए आप अपने बैंक के अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर अपने ब्रोकर की ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू आप उन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ये शेयर्स आपको अपने डीमैट अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं और वहीं स्टोर रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और जब भी आप इन शेयर्स को सेल करते हैं तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिस्पेक्टिव अमाउंट रिसीव हो जाता है, जो आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। कई सारे ब्रोकर्स डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे एक फी चार्ज करते हैं, लेकिन आप 5 पैसा के साथ फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 पैसा के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उसे सिर्फ आपको क्लिक करना है एंड 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। तो आज की हमारे इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स एंड टर्म्स को कवर किया है, जहां हमने जाना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड किया जाता है और सेबी इसे रेगुलेट करता है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑपरेट होता है एंड इंडिया में बीएससी और एनएससी ये 2 एक्सचेंजेस हैं। सेंसेक्स बीएससी और निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, जिनमें रिस्पेक्टिवली मार्केट की टॉप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं और निफ्टी में 50 कंपनीज इंक्लूडेड हैं। जब इन कंपनीज की शेयर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उस फेज को हम बुल मार्केट कहते हैं, और जब शेयर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे होते हैं उस मार्केट के फेज को हम बेयर मार्केट भी कहते हैं। शेयर्स को ट्रेड करने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। तो ये थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि आपको इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करने से पहले पता होने चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम कुछ और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।